जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी इतिहास में हम ये देखते हैं कि इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे मानव का पदार्पण हुआ, किस प्रकार से मनुष्य जो है वो ज्ञानी मनुष्य बना, प्राज्ञ मनुष्य बना, या फिर प्रारंभ में वो किस प्रकार से निवास करता था, ये सब तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ जनरल बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर इस क्लास में बताना आपको आवश्यक है, ताकि आगे, क्योंकि बार बार वो चीज़ें जब हमारे सामने आती है, वो चीज़ें बार बार देखने को मिलती हैं, तो मन में किसी प्रकार की कोई शंका न हो, इसलिए अभी इन चीज़ों का क्लियर होना आवश्यक होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईसवी और ईसा पूर्व की। दो चीज़ें हमारे सामने हमेशा आती है, ईसवी सन और ईसा पूर्व। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी बहुत बार पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके बारे में समझना अति आवश्यक है। तो ईस्वी को हम एडी भी लिखते हैं, इंग्लिश में एडी, और इसे बीसी लिखते हैं। एडी मतलब एनोडोमी और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि कुछ तिथियाँ हमारी ईस्वी सन में चलती है और कुछ तिथियाँ जो है ईसा पूर्व में चलती है। यहाँ पर ये किस प्रकार से चलती है, ईसा के जन्म को, ईसा मसीह का जो जब जन्म हुआ, तो ईसा के जन्म को आधार मानते हुए इन तिथियों का संकलन किया गया, इन तिथियों को निश्चित किया गया। तो ईसा के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं वो ईसा पूर्व में अर्थात बिफोर क्राइस्ट में रखी जाती हैं, और ईसा के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं वो ईसवी सन अर्थात एनोडोमी में रखी जाती हैं। अब यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक होगा कि ईसा पूर्व की तिथियां उल्टे क्रम में चलती है। उल्टे क्रम में इसलिए चलती है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 1500 की, हम अगर बात करें 1500 ईसा पूर्व, और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, तो हम यहाँ पर सीधे क्रम में यदि देखें तो 1500 के बाद में जो घटनाएं घटित हुई वो 1600 में ही आएंगी, लेकिन यहाँ पर उल्टे क्रम में चलेंगे। कैसे कि 1400 ईसा पूर्व या 1300 ईसा पूर्व, जबकि यदि हम बात करें मान लीजिए 1500 की, 1500 ईस्वी की, तो हम उसके बाद में ये लिखेंगे 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, इस प्रकार से। क्यों? इसका कारण ये है कि हम मान लीजिए ये शून्य है जहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, यदि हम इस शून्य से इस और चलेंगे तो ऐसे अपन को चलना पड़ेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। और यदि हम इस शून्य से इधर आना चाहें तो हमको इस रूट पर चलना पड़ेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, और इस प्रकार से हम चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की। सबसे पहले ये ईसा पूर्व की तिथियां मान लीजिए और ये ईस्वी सन की तिथियां मान लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम इस 5 पर हैं, यदि हम इस 5 पर हैं और बात कर रहे हैं इस 5 की, तो हमें यहीं तो रुकना नहीं है, क्योंकि हमें वर्तमान में वापस भी लौटना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर हैं और इस 5 की बात करें तो लौटते हुए हम कैसे चलेंगे? उल्टे क्रम में चलेंगे, 4 3 2 1 0 1 2 3, फिर सीधे क्रम में हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व की तिथियां उल्टे क्रम में क्यों चलती है और ईस्वी की सीधे क्रम में क्यों चलती है। आगे हम बात करें, आजकल वर्तमान में इस एडी और बीसी के स्थान पर एक नई तिथि का निर्धारण किया गया है, BCE और CE। देखिए यहाँ पर ये BCE और CE क्या है? AD के स्थान पर CE का प्रयोग किया जाने लग गया है। एनोडोमी के स्थान पर कॉमन एरा, सामान्य तिथि मान लिया गया है इसको, कॉमन एरा। तो AD के स्थान पर CE का प्रयोग किया जाता है और BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो शून्य है एक तरह से हम जो मान रहे हैं ये कॉमन एरा मान लिया गया है, सामान्य तिथि मान ली गई है। इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ईस्वी सन और ईसा पूर्व के स्थान पर यदि आपको कहीं CE या BCE दिखाई दे तो आप उससे पहचान सकें CE का तात्पर्य ईस्वी सन है और BCE का तात्पर्य ईसा पूर्व है। अब हम आगे बात करते हैं शताब्दी की। तो देखिए कई बार शताब्दी में हमारे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई शताब्दी है 18वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी, हम लिखते हैं 18वीं शताब्दी।
लेकिन ये 18वीं शताब्दी समय कौन सा आएगा, कई बार इस बात में कन्फ्यूजन हो जाता है, समय कौन सा आएगा। तो देखिए लिख रहे हैं हम 18वीं शताब्दी, लेकिन समय इसमें आएगा 1701 से लेकर के और 1800 तक का समय। तात्पर्य है कि हम जिस ओर आगे बढ़ते हैं वो शताब्दी होती है। जैसे वर्तमान में हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, लेकिन हम लिखते तो 2000 ही है, 2020 चल रहे हैं, जबकि लिखते हैं हम 21वीं सदी। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस शताब्दी की बात की जाए हम उस ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ पर एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। कई बार हमारे सामने उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दो शब्द आते हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। देखिए ये जो दो शब्द हैं ये क्या है। अभी हमने बात की थी जैसे 18वीं शताब्दी, यदि 18वीं शताब्दी को मैं दो भागों में बांटना चाहूँ, बराबर बराबर दो भागों में, तो मैं बांट सकता हूँ 1701 से लेकर के 50 तक का समय, और दूसरा बांट सकता हूँ मैं 1751 से लेकर के और 1800 तक का समय। तो 50-50 वर्षों का समय हो गया, बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया मैंने इसको। अब देखिए उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या है। ये जो समय है, प्रारंभ के जो 50 वर्ष हैं वो उत्तरार्ध में आते हैं, सॉरी पूर्वार्ध में आते हैं, पूर्व पहले, और ये जो बाद के 50 वर्ष हैं वो उत्तरार्ध में आते हैं, उत्तर अर्थात बाद। तो यहाँ पर ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे इतिहास के बारे में आगे और बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है, मानव का पदार्पण कैसे हुआ, किस प्रकार से वो मानव के रूप में आया। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट हमारी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।